पश्चिम बंगाल में 100 नए चेहरों को ममता बनर्जी ने चुनाव में मौका दिया। चुनाव में नए चेहरे मौका पा जाते हैं, लेकिन यही मौका नौजवानों को सरकारी नौकरी में नहीं मिलता। बेरोजगारी क्या होती है, जरा इसको भी जानिए। इंग्लिश इकोनॉमिक्स प्रोफेसर पिग्यू के मुताबिक बेरोजगार उसे कहते हैं जो रोजगार हासिल करना चाहता है लेकिन उसे रोजगार मिलता नहीं। अर्थशास्त्री रिचर्ड स्टोन के मुताबिक कोई शख्स काम करने की दर पर कार्य करने का इच्छुक हो लेकिन काम ही ना हो तो यह बेरोजगारी। अर्थशास्त्र में एक होती है छिपी हुई बेरोजगारी, जिसमें योग्य व्यक्ति को अपनी पढ़ाई लिखाई और स्किल के मुकाबले बेहद कम पैसे पर योग्यता के विपरीत काम करना पड़ता है। और इसी छिपी हुई बेरोजगारी की कहानी अब हम आपको मध्य प्रदेश से दिखा रहे हैं। अंकिता सोलंकी, प्रेम नारायण, राजेश और लखन, ये चार नाम या चार चेहरे देश के अलग अलग राज्यों में अर्थशास्त्र के मुताबिक छिपी हुई बेरोजगारी के प्रतीक हैं। कैसे, पहले एक एक करके देखते हैं। अगर बेटी के हाथ में एमकॉम की डिग्री हो तो हर पिता यही सोचेगा कि बिटिया एक अच्छी सी नौकरी पा जाए, लेकिन मध्य प्रदेश के आगरमालवा में वो बेटी का करियर किसी ऑफिस में रफ्तार नहीं पाता, क्योंकि पद खाली होने के बाद भी भर्तियां लटकी हैं। तो अंकिता सोलंकी को पिता के साथ सिलाई मशीन पर पैर चलाने पड़ते हैं। तो एमकॉम की डिग्री के बाद भी कपड़े सिलने का काम करना छिपी हुई बेरोजगारी है। इस तरह काम करना गलत नहीं, लेकिन जिस तरह कुम्हार कच्चे घड़े में अंदर से हाथ लगाकर बाहर से पीटते हैं ताकि सही आकार दिया जाए, उसी तरह हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को सही आकार देने के लिए पढ़ाते लिखाते हैं। लेकिन तब राजेश कुमार को ग्रेजुएशन और कंप्यूटर डिप्लोमा करने के बाद भी पिता के साथ कुम्हार के काम करना पड़ता है। इसलिए क्योंकि भर्ती एग्जाम निकलते हैं तो पूरे होते नहीं। वैकेंसी नहीं निकलने के कारण मुझे पढ़ाई का कोई महत्व नहीं मिला है और अभी मैं पापा के साथ में मटके का काम ही कर रहा हूँ। लखन से मिल लीजिए, ग्रेजुएट है, पढ़ाई अब भी जारी रखते हैं, लेकिन कहाँ पर? वहाँ पर जहाँ पिता की साइकिल की दुकान है। तो बेटा भी नौकरी करने की जगह चाय बेचकर घर के खर्च में पुत्र का धर्म निभाने लगा। आखिर क्यों? एमपी में इतनी नौकरियां निकलती नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, इसलिए पापा के साथ चाय की दुकान पे काम करता हूँ। और ये हालात तब जबकि अकेले मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में दावा है 90,000 पद खाली हैं और सरकारी आंकड़े ही कहते हैं कि नौकरी के लिए भटकते नौजवान 25 लाख हैं। 25 लाख नौजवान जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का जन्मदिन होता है तो उस जन्म दिवस पर बेरोजगार मध्य प्रदेश दिवस हैशटैग के साथ लिखकर ट्विटर पर ट्रेंड कराने लगते हैं। रोज एक नया ट्रेंड सोशल मीडिया पर कराने वाले इन युवाओं की आवाज अब हर दल की सरकार वाले राज्य में सुनी जानी जरूरी है। नौकरियों पर जारी लॉकडाउन खत्म होना चाहिए। आगरमालवा से प्रमोद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।